अस्सलाम वालेकुम। ये जो मैं हरकत करने जा रही हूँ इसके लिए पेश की मास्टर, लेकिन रेजिस्ट नहीं हो रहा। तो डीसी की गलियों में एक गाना गाते हुए एक स्पेशल एडवाइजर पाए गए और वो गाना कुछ यूं था कि इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर जो बाइडेन की। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसका जिक्र कर रही हूँ। माजरत जी, मेरी आवाज बहुत बुरी है, बहुत बेसुरी है, लेकिन जरूरी था। तो हमारे स्पेशल एडवाइजर जो है मोहित यूसुफ, वो एक उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ बहुत मजे मजे की बातें की। उन बातों के क्विक रिकैप के लिए आप तीनों में से कौन वॉलंटियर कर रहा है? मैं वॉलंटियर करती हूँ चलो क्योंकि सच बताओ। में मतलब कुछ चीजें तो ऐसी हैं इस इंटरव्यू में, आई होप उन्हें मिसकोट ना किया गया, क्योंकि समझ नहीं आती कि वो कैसे सीरियसली इस तरह की इतनी सेंसिटिव मामला चल रहे हैं अमेरिका और पाकिस्तान के बीच, और आप इस तरह की बातें करो। एक तो उन्होंने कहा कि इफ अ फोन कॉल इज अ कंसेशन, इफ अ सिक्योरिटी रिलेशनशिप इज अ कंसेशन, पाकिस्तान हैज ऑप्शंस। तो एक तरह से ये बहुत अच्छा, धमकी देने वाली बात है कि अगर फोन कॉल नहीं करेंगे तो हमारे पास भी ऑप्शंस हैं। अब वो ऑप्शंस क्या कौन हैं से? हम भी जानना चाहते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि इमरान खान साहब ने जो रिसेंट इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने अमेरिका की अफगानिस्तान पे तनकीद की बहुत, और कहा कि पाकिस्तान को एज हायर्ड गन इस्तेमाल किया है। तो उस पे मोहित यूसुफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान वुड रिकंसिडर सच मीडिया अपीयरेंसेस इफ दे वर बैकफायरिंग, saying the goal was not to upset anybody but put Pakistan's position in a forthright manner. तो ये दो चीजें हैं जो यानी मुझे कि लगता है जिन पे बात करना। हाँ, कि पाकिस्तान के जो जो इतने ज्यादा इंटरव्यूज वजीर आजम साहब दे रहे हैं, अगर ये काउंटर प्रोडक्टिव हो रहे हैं या इनके कोई कॉस्ट्स हैं फायदा नहीं हो जो रहा। हमें नहीं, हाँ, तो फिर रिकंसिडर करना चाहिए इन इंटरव्यूज को, ये उन्होंने कहा। तो इससे शुरू कर लेते हैं कि वजीर आजम साहब सच में बहुत से इंटरव्यूज दे रहे हैं। हर इंटरव्यू के बाद इंटरनेशनली तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी बनती है, वैसे कुछ हद तक तो डोमेस्टिकली भी कंट्रोवर्सी बनती है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या ये इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज भी क्या डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए दिए जा रहे हैं? क्या आप कोई ऐसी बात कर लेंगे दिखाने के लिए कि पाकिस्तान जो है उसकी सॉवरेंटी आपके लिए कितनी जरूरी है, और आप कोई एब्सोल्युटली नॉट टाइप बात कर लेंगे जो यहाँ पे लोग आपको बहुत वाह वाह करेंगे, लेकिन इंटरनेशनली उसके कुछ मतलब फॉल आउट हो सकता है। तो क्या अब इंटरनेशनल मीडिया भी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है? ये मेरा सवाल है। रीमा, और मैं क्या सिर्फ सच में मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ये बात कहना चाहूंगी कि हमारे वजीर आजम सोच के या किसी से पूछ के इंटरव्यू की रिक्वेस्ट मानेंगे? मैं सिर्फ कहना चाहूंगी एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, एक चीज उन्होंने और भी कही इस एफटी के इंटरव्यू के अंदर। उन्होंने कहा कि वी हैव बीन टोल्ड ईच टाइम कि अबाउट द फोन कॉल कि इट विल हैपन फॉर टेक्निकल रीजन और समथिंग, बट फ्रैंकली पीपल डोंट बिलीव इट। कि मतलब टेक्निकल रीजंस की वजह से क्या ये जो बात है। और फिर मुझे तो ये बड़ी वैसे बात, ब्रेकअप टाइप स्टोरी नहीं लगती कि यार मैंने कॉल करनी थी यार, लेकिन बस ना अम्मी बैठी हुई थी कमरे में, मैं नहीं कॉल कर सका। ये बिल्कुल वैसी नहीं, सिचुएशन लगती है। देखिए नहीं, मैं वैसे भी इसमें एक चीज ये रीमा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक ठीक है, एक कॉल मेरे ख्याल बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि जो बाइडेन जो है वो पाकिस्तान में वजीर आजम साहब से बात करें, लेकिन इसको इतना बड़ा इशू बना दिया कि इवन पाकिस्तान के अंदर भी बारहा इस पे सवाल हुए हैं। और ये भी यहाँ मोहित यूसुफ साहब ने गालिबन शाहजेब खानजादा के शो में ही कहा था कि उन्होंने अगर नहीं करनी बात तो गुड लक, यू नो इट्स फाइन। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी बात की कि करनी चाहिए क्योंकि इसके रीजनल इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा अफगानिस्तान के विड्रॉल का, खासतौर पे पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा आता है। तो क्या ये कॉल को इतना इतना ज्यादा हाइप अप करनी चाहिए कि कॉल की क्यों नहीं की, अभी तक क्यों नहीं की, कब करेंगे? अच्छा, दो पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। फ्रैंकली मुझे इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, ना मालूमात है। अब दो पर्सपेक्टिव्स क्या हैं?
एक डॉन की कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जो लंदन में होती हैं, आतिका रहमान, उन्होंने लिखा है कि उनकी बात हुई स्टेट डिपार्टमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव से। उन्होंने कहा ऐसी कोई, जो बाइडेन साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को स्नब नहीं करना चाह रहे। बहुत सी एंगेजमेंट्स, कम्युनिकेशन अमेरिका पाकिस्तान के बीच में है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिलेशनशिप जो है वो खत्म हो गई है। कॉन्स्टेंटली बातचीत हो रही है और ट्रांसपेरेंटली हो रही है। और वो कह रहे हैं कि इस तरह टिकिंग बॉक्सेस तो नहीं होते कि आके आपने कॉल किया, किसको किया, कितनी बार किया, इस तरह नहीं देखना चाहिए दो ममालिक के बीच रिलेशनशिप को। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ ये एक चीज नहीं है, और भी हमने चीजें देखी हैं, जैसे जो क्लाइमेट समिट था उसके अंदर भी कुछ पाकिस्तान की जो इन्विटेशन है उस पर कॉन्ट्रोवर्सी बनी। तो नजर आ रहा है कि शायद कुछ तल्खियां हैं पाकिस्तान अमेरिका के बीच, और ये इसकी और भी वजूहात हैं। पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान में अमेरिका की नजर में रोल रहा है, बहुत बार इस पे बातचीत हो चुकी है, आगे क्या रोल होगा, आजकल पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। हो सकता है अमेरिका की कुछ इस पे रिजर्वेशंस हो, और इसलिए ये एक बहुत एक उनकी तरफ से सोच समझ के एक सिग्नल दिया जा रहा है पाकिस्तान को। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, शायद कुछ दोनों में सच्चाई हो, लेकिन मुझे कंसर्न ये है कि आप हैंडल इसको किस तरह कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता मोहित यूसुफ साहब डिप्लोमेटिकली हैंडल कर रहे हैं, बल्कि वो तो चीजों को मजीद बिगाड़ रहे हैं। डिप्लोमेटिक भी हाँ, डिप्लोमेटिक भी और सेंसिटिवली भी इन इश्यूज को हैंडल करना चाहिए। ये फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी, बायलैटरल रिलेशंस है आपके। ये सिर्फ कुछ हैशटैग्स के लिए आपने ताल्लुकात नहीं बनाए हुए कि अच्छे से हैशटैग चल जाए और वाह वाह हो जाए। इसलिए मेरे ख्याल से थोड़ी सी कंसिस्टेंसी भी आनी चाहिए। हमारे जो हम जो डोमेस्टिक ऑडियंस में या जो लोकल चैनल्स को जो इंटरव्यू देते हैं उसमें जो हम बात करते हैं, और जो हम फिर इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हैं वहां पे जो हम बात करते हैं, और इस कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से ये इशू जो है वो कंट्रोवर्शियल बन जाता है। तो एक कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, सेंसिटिवली इशू हैंडल करना चाहिए। हमने देखा है अमेरिका की तरफ से भी जो जवाब आया है इस इंटरव्यू में भी कि है कुछ मसरूफियात है, लेकिन हम जरूर करेंगे। एक डिप्लोमेटिक, एक सेंसिटिव तरीके से हैंडल किया गया। इसी तरह बजाय इसके कहने के कि हम कौन सा इंतजार कर रहे हैं, हम कौन सा यहाँ पे बैठे हुए हैं, वी हैव ऑप्शंस। बिल्कुल आपने आगे से धमकी ब्रेकअप हो रहा है। नहीं, वैसे भी देखिए अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात जो हैं वो इम्पोर्टेंट है बहुत सारी वजूहात की वजह से। एक तो वो सुपर पावर है, उनका अफगानिस्तान से जो विड्रॉल हो रहा है, जिस तरह मैंने पहले ही बात की, उसकी बड़ी इम्प्लीकेशन है पाकिस्तान के लिए। फिर फैटस, और उसके अलावा IMF जो है, IMF के अंदर खासतौर पर एक अमरीका का एक पोलिटिकल किरदार है, और पाकिस्तान बहुत सारे इन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट भी है। तो हम इस तरह की रिलेशनशिप तो नहीं चाहेंगे कि जो बिल्कुल खराब हो जाए। और मेरे नहीं ख्याल कि हम लोग चाहते भी है। इवन वजीर आजम साहब ने भी अपने इंटरव्यूज में ओवरऑल जो बात की है वो यही है कि बहुत सडन विड्रॉल है, और इसके हम इस खित्ते के लिए और खासतौर पर पाकिस्तान के लिए जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, और बड़े उसके नतीजे जो है वो बहुत बुरे भी हो सकते हैं हमारे अपने लिए। हमने ऑलरेडी बहुत सैक्रिफाइस किया। जो वजीर आजम ने इंटरव्यू दिया था न्यूयॉर्क टाइम्स को, वो एक बड़ा अच्छा, मुझे तो वो बहुत अच्छा एक इंटरव्यू, बड़ा एक पॉजिटिव और फॉरवर्ड लुकिंग इंटरव्यू था, जिसमें वजीर आजम ने बात की डिप्लोमेसी की, और हम अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, जिसमें हम ट्रेड पे भी बात करना चाहते हैं। तो इसी किस्म का हमारा जो है वो मौकफ भी होना चाहिए, इसी किस्म की स्टेटमेंट्स हमारी आनी चाहिए, बजाय इसके कि हम ये जो एक किस्म की थ्रेटनिंग किस्म की टोन, मुझे तो बड़ी थ्रेटनिंग सी टोन लगी मोहित यूसुफ साहब की इस इंटरव्यू में और इससे पहले भी। तो बजाय इसके जैसे वजीर आजम ने इंटरव्यू दिया, इस किस्म की हमें डिप्लोमेसी की जरूरत है। देखिए पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से काफी देर से इतने अच्छे नहीं है। मुझे नहीं याद पड़ता कि आखिरी दफा कौन से अमेरिका के सदर थे जो पाकिस्तान आए थे। तो अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, आहिस्ता 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 ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। तो इन दौरान इस किस्म के इंटरव्यूज शायद नहीं देने चाहिए। इसमें एक और चीज ये भी है ना सॉरी कि हमारी जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, इसकी डिप्लोमेसी का जो वो है हैंडल करने का तरीका, ये काफी क्वेश्चनेबल है। बहुत से मामलों में ठीक भी रहा है, लेकिन जैसे भी रिसेंटली हमने देखा जब चाइनीज वर्कर्स पे जो टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके बाद इन्होंने एक मेजर फियास्को किया था, मेजर फियास्को। और वो तो चाइना है जिसने ओपनली नहीं कहा, लेकिन उनके एक्शन से बड़ा साफ नजर आ रहा था कि दे वर वेरी डिस्प्लीज्ड विद व्हाट वाज हैपनिंग देयर, कि रोज एक नई स्टेटमेंट, एक दिन में 3-3 मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स, और उनमें से कुछ भी जो था वो लग नहीं रहा था कि कोऑर्डिनेटेड है, प्लान्ड है। एंड देन
उसके बाद ये जो अभी भी मोहित यूसुफ कर रहे हैं, ये जो उन्होंने दिया है, आई थिंक दिस इज, आई डोंट नो, इट वाज दिस प्लान्ड, ये एक प्लान्ड तरीके से गए हैं, तो फिर किसका प्लान था ये इतना अजीब सा? आप अपने आप को एक इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट क्यों बना रहे हैं? अब बाइडन ने बहुत से लोगों को कॉल नहीं की, एक फैक्ट है, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है साउथ अफगानिस्तान में, तो शायद इसलिए आप ज्यादा फील करें, लेकिन आप इसको एक इंटरनेशनली सबके सामने, मीडिया के सामने बार बार रख के कॉल नहीं की, इट्स मेकिंग अस साउंड फूलिश। हम एक इंतहाई बेवकूफ डेस्परेट सा मुल्क लग रहे हैं, छोटा सा कि हमें कॉल आ जाए, बस हमें जो बाइडन की कॉल आ जाए। उन्होंने जिन लीडर्स को कॉल की है उनकी तादाद फिर भी कम है, और जिनको नहीं कॉल की उनकी तादाद ज्यादा है। बहरहाल उसके अंदर आपको जरूर कॉल करनी चाहिए थी, ये उनकी तरफ से भी लैप्स है, वी एग्री विद दिस, कि अगर आपको अफगानिस्तान आपके लिए जरूरी है तो फिर आप पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लें, कॉल कर लें, लेकिन अगर नहीं आई तो उसको बैकडोर डिप्लोमेसी से हैंडल करें। उस कॉल को आप पब्लिकली एक तमाशा बना के बैठ गए हैं। इस हुकूमत को बड़ी सख्त जरूरत है, इसके मेंबरान को, कि इनको कोई डिप्लोमेसी की ट्रेनिंग दी जाए कि दिस इज नॉट, ये कोई पाकिस्तान नहीं है, ये नैब नहीं है, ये ऑपोजिशन नहीं है, इस तरह नहीं बातें चलती। ये पार्लियामेंट नहीं है जहाँ पे आप ऑर्डिनेंस लाएंगे और जोर जबरदस्ती चल जाएगी। आप थोड़ा सा लर्न करें कि एक तरीका कार है जो फॉलो करना पड़ता है, एक प्रोटोकॉल है जो फॉलो करना पड़ता है। सिर्फ मैं छोटी सी यहाँ पे बात करूंगी, मैं फिर से बात करूंगी कि वजीर आजम ने जो इंटरव्यू दिया और जब उनसे ये सवाल पूछा गया एक इंटरव्यू के दौरान कि उनका अभी तक फोन नहीं आया, तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा इस पे जवाब दिया। और उन्होंने कहा शायद उनको वक्त नहीं मिला होगा, जब उनका फोन आएगा तो मैं उनसे जरूर बात करना चाहूंगा। तो मेरे ख्याल से यही टोन होनी चाहिए हमारी। और ये जिस तरह रीमा ने भी पहले कहा, और जो अमेरिकी डिप्लोमेट्स भी कह रहे हैं कि ऐसी तो कोई बात नहीं कि पाकिस्तान और अमेरिका जो आपस में बातचीत कर ही नहीं रहे, कोई हमारे सफारती ताल्लुकात को खत्म तो नहीं हो गया, बैकडोर डिप्लोमेसी, उनके ऑफिशियल्स इधर आ रहे हैं, हमारे ऑफिशियल्स, अभी मोहित साहब भी वाशिंगटन गए हुए हैं, ये लोग सारे मिल रहे हैं, और ये कोई स्ट्रैटेजी है जो भी इनकी आपस में गुफ्तगू है वो चल रही है। तो इसलिए इस चीज को पता नहीं क्यों इतना हाइप अप किया जा रहा है। अच्छा, मुझे खौफ ये है, तशवीश भी है कि कुछ लोग पाकिस्तान में इस पे वाह वाह भी शायद करें, मीम्स अपनी जगह बनेंगे, गाने अपनी जगह लोग गाएंगे, जो डेस्परेशन जिसकी नताशा ने बात की, लेकिन शायद कुछ लोग कहेंगे हाँ अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं मोहित यूसुफ साहब, हम भी यहाँ नहीं बैठे हुए, वो ना कॉल करें, मतलब कुछ लोग हो जाते हैं ना अग्रेसिव। तो इस तरह की अग्रेशन, एंटी यूएस सेंटिमेंट जो है, आई होप वो इंसाइट ना हो इससे, और इस पे ये आप, आई होप, मुझे उम्मीद है उनकी ऑडियंस से उनकी एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी कि हमें वाह मिलेगी कि पाकिस्तान ने अमेरिका को क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्योंकि ये डिप्लोमेसी नहीं है, और ये ऑलरेडी एक सेंसिटिव टाइम पे एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप को मजीद बदतर बना सकती है। नहीं देखिए, मेरे वैसे नहीं बोल रहे हैं हम, नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि देखिए मोहित को मेरे ख्याल में मालूम है कि किस तरह से बात करनी चाहिए, जिस तरह वो जाहिर बात है डीसी के थिंक टैंक सर्कल्स में वो यूएसआईपी के साथ रह चुके हैं, तो मोहित यूसुफ को काफी इस चीज का एक्सपीरियंस तो है, तो उन्होंने जो भी बात की होगी उन्होंने सोच समझ कर ही की होगी, जो भी उन्होंने एफटी से बात की है। अच्छा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, लेकिन अगर आपके पास कोई गाने की सजेशन है जो इस मौके पे फिट आ सकती हैं तो प्लीज कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। मैंने ये गाना इसलिए मेरे दिमाग में फौरन आ गया कि शराबी जो फिल्म थी ये मेरी खाला की बड़ी फेवरेट फिल्म थी, तो हमने बड़ी दफा उनके साथ देखी, तो मुझे गाना दिमाग में फौरन आ गया। लेकिन अगर आपके पास कोई अच्छी सजेशन है गाने की तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा हमें, एंड वी लेट यू नो इफ दैट वाज द बेस्ट फिट। और चैनल औरत काट को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत काट।